तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मम्मी जो होता है वहां पर उस टनल के पास पहुंचता है तो वहां पर कुछ गार्ड्स निकल आते हैं, जबकि हमारा राय जो होता है वो स्योंगा को पहले वहां पर से लेकर ऊपर जाकर छुप जाता है। तो वो दोनों वहां पर से छुप कर देख रहे होते हैं और कहता है कि हम काफी ज्यादा लेट हो गए। तो वो स्योंगा से कहता है कि खामोश रहो, वहां पर केमिकल डिवीजन के कुछ लोग हैं, तो है कि ये लोग यहाँ पर कुछ सर्च करते हुए आए होंगे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर हमें देख लिया। स्योंगा उसे कहता है कि ये केमिकल डिवीजन के सोल्जर्स क्या होते हैं। तो राय उसे कहता है कि ये बहुत ही अनोइंग सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री में अपर रैंक्स के सोल्जर्स हैं जो कि टॉक्सिक गैसेस को हैंडल करते हैं और इनके पास काफी सारी टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर उस बंदे को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। लगता है कि हमें यहाँ से भागकर जाना होगा। उस बंदे को यहीं पर छोड़ देते हैं, जब किसी के साथ वो नीचे देखते हैं कि वो बंदा यानी वो मम्मी जो होता है वो अपने पास एक टोकन निकालकर उन लोगों के सामने करता है, जिससे वो दोनों ही सोल्जर जो होते हैं उसके सामने खड़े होकर उसे वहां पर सल्यूट करते हैं। स्योंगा कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग उस बंदे को वहां पर सल्यूट क्यों कर रहे हैं। तो राय कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, ये बंदा जो है ये भी मिलिट्री का आदमी और यहाँ पर हमें जानबूझकर लेकर आया। और इसी के साथ ही वो दोनों केमिकल सोल्जर्स जो होते हैं अपने बाले लेकर वहां पर ऊपर जंप करते हुए पहुंच जाते हैं और वो लोग अपने बाले लेकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं कि वो बाला जो होता है स्योंगा की तरफ आगे बढ़ आता है और स्योंगा उसके साथ जैसी हिट होने लगती है हमारा राय वहां पर बीच में आ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके बाले को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसके बाले के ऊपर पॉइजन होता है। तो हमारे राय के हाथ के अंदर से वहां पर हाथ जो होता है वो रेड हो जाता है, साथ ही उसकी वेन्स भी नजर आना शुरू हो जाती है। तुम्हारा राय कहता है कि यहाँ पर इसके बाले को अपने साथ टच मत होने देना, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लीथल पॉइजन है जिसके साथ तुम्हारी स्किन यहाँ पर पिघल सकती है। यहाँ पर ये लोग बहुत ही पावरफुल पॉइजन को यूज करते हैं ताकि अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक में मार सकें। स्योंगा उसे कहती है लेकिन तुम्हारा क्या तुम यहाँ पर इस पॉइजन के साथ हिट नहीं होने वाले। तो वो आगे से खामोश रहता है, जबकि दूसरा इसी के साथ अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो इसी के साथ ही स्योंगा आगे बढ़ती है और दूसरे वाले को अपने कंधे के साथ मारती है, जिसके साथ वो उसका जो वेपन होता है उसके चेहरे के साथ लगने लगता है। लेकिन इसी के साथ हमारा राय आगे बढ़ता है और उसे पांच मारता है और उसके वेपन को भी तोड़ देता है और साथ उसे पांच मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है और साथ ही दूसरे वाले को किक मारता है। दूसरे वाला जो होता है उड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है, एक जगह दीवार के साथ टकराकर बेहोश हो जाता है। तो दूसरे वाला सोल्जर अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और कहता है देखते हैं कि तुम जहां पर इस टॉक्सिक गैस को कैसे हैंडल कर पाते हो, और साथ ही वो उस बॉम्ब को फोड़ देता है। जब वो बॉम्ब वहां पर फटता है तो उसके अंदर से बहुत ही डेंजरस गैस निकलती है। जब वो गैस वहां पर फैल रही होती है तो हमारा राय जो होता है जल्दी से आगे तरफ बढ़ता है और जाकर स्योंगा को पकड़ते हुए खिड़की के अंदर से बाहर जंप लगा देता है। बाहर पानी होता है तो वो दोनों जंप लगाने के बाद पानी के अंदर जाकर गिरते हैं और वहां पर से निकलने के बाद वो लोग बाहर एक बीच के ऊपर आते हैं। तो बीच के ऊपर आने के बाद हमारा राय जो होता है उसके बॉडी के अंदर पानी चला गया होता है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर से पानी को निकाल रही होती है, लेकिन साथ ही वो उसके ऊपर बैठी होती है। उसने उसके चेहरे को पकड़ रखा था, शायद वो उसको यहाँ पर CPR देने की कोशिश कर रही थी। राय को जब होश आती है तो वो जल्दी से लुढ़कता हुआ बाहर निकलता है और कहता है कि तुम क्या कर रही थी, क्या तुम यहाँ पर मुझे फिर से किस करने की कोशिश कर रही थी, बार बार यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश क्यों करती हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे फिर से बेजर्क करना चाहती हो, अगर मैं यहाँ पर बेजर्क हो जाता तो फिर यहाँ पर कितना नुकसान कर सकता था। लेकिन स्योंगा वहां पर बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है, तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, असल में वो कांप रही होती है। तुम्हारा राय उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो, लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी, तुम्हें लगा शायद मैं मर गया हूँ इसी वजह से तुम यहाँ पर रो रही थी। तो वो कहती है नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पर कौन रोएगा, यहाँ पर इस सी साइड के ऊपर काफी ज्यादा ताजी हवा है जिसको मेरी आंखों के अंदर जाने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं और कुछ भी नहीं है। तो राय उसे कहता है क्या वाकई में शोर है, सिर्फ यही बात है, असल बात तो यह है कि तुम वहां पर उन पॉइजन के मेरे हाथ के ऊपर लगने की वजह से रो रही थी कि कहीं मैं उस पॉइजन की वजह से मर ना जाऊं। लेकिन असल बात यह है कि मेरी बॉडी के अंदर जो बीमारी है वो इन पॉइजन को हैंडल कर सकती है, यानी कि वो पॉइजन मेरे लिए इतने लीथल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम मुझे किस करती तो तुम्हारी किस करने की वजह से मैं बेजर्क हो जाता और उसके बाद में जो तबाही मचाता वो उससे ज्यादा खतरनाक होती। हमारा राय से कहता है कि तो फिर यहाँ पर एक बात तो तय हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर मुझे किस मत करना, अगर तुम यहाँ पर मुझे किस करोगी तो फिर यहाँ पर पहले वार्निंग दे देना कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने वाली हो। तो वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूं। राय उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है कि बताओ अब हम लोग यहाँ पर उस पैपे को कैसे ढूंढेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि मेरे पास एक जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हमें वहां पर जाना होगा। उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, मैं भी वहां पर कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन वहां पर मिलिट्री और बाकी के लोग नहीं होते। तो कहते हैं कि हमें यहाँ पर इसी टनल के रास्ते अंदर जाना होगा, ये सीवरेज टनल में वहां तक तेजी से लेकर जा सकती है। तो वो दोनों वहां पर उसी गटर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर से आगे बढ़ने के बाद जब वो लोग मेन बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वो लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की जगह जहाँ पर खाना पकाया जाता है वो बिल्कुल सेफ होगी, क्या वहां पर मिलिट्री के लोग नहीं होंगे। तो स्योंगा उसे कहती है नहीं, वहां पर कोई भी मिलिट्री के लोग नहीं होते, वो एक हिडन कुकिंग फैसिलिटी है, वहां पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाने के लायक हैं, बहुत ज्यादा सेफ है, वहां पर जाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हारा राय उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वहां पर जाना बहुत ज्यादा आसान है। पता नहीं है कि अभी मेरी बॉडी के अंदर वो पॉइजन है और वो अभी भी एक्टिव है, यानी कि मेरे लिए इतने ज्यादा दूर जाना मुश्किल होगा, इसलिए मुझे सही सही बताओ कि वहां पर जाना ज्यादा आसान है। तो वो कहते हैं मेरे पर भरोसा करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना मेरे पर भरोसा करो, तो तुमने मेरे पर भरोसा किया और तुम सेफ हो। राय उसे कहता
कहता है किसी बात की तो टेंशन है, लास्ट टाइम तुम्हारे पर भरोसा किया था और उस बाद मुझे वहां पर रस्सियों से बांध दिया गया था। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर दरवाजा खोलते हैं और अंदर सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि लिफ्ट वगैरह तो बंद हो चुकी हैं। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। एक सीन में चढ़ते हुए जा रहे होते हैं, दूसरे सीन में फिर चढ़ते हुए जा रहे होते हैं, तीसरे सीन में वहां राय थक चुका होता है, चौथे सीन में वहां राय वहीं पर बैठ जाता है और फिर चलाकर उसे कहता है तुमने कहा था कि ये बहुत ज्यादा आसान है और जहां पर देखो मुझे कितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होगी। सियोंगा उसे कहती है बस थोड़ा सा और रह गया है, देखो मैं तो अभी तक बिल्कुल थकी भी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी और सीढ़ियां चढ़नी और हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो राय बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जहां पर तुम मुझे जिस रेस्टोरेंट में लेकर जा रही हो वो यहाँ की सबसे ज्यादा हाई टॉप लेवल की बिल्डिंग है, यहाँ पर बाकी सभी बिल्डिंग से ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा टॉल है और हमें इसके टॉप फ्लोर के ऊपर जाना होगा। ऊपर से इस बिल्डिंग की हालत तो देखो, ये इस तरह से जिस तरह हवा के झोंके के साथ ही यहाँ पर गिर जाएगी। सियोंगा उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत ही सेफ प्लेस है, क्या तुम्हें लगता है कि सोल्जर्स यहाँ पर इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के टॉप फ्लोर के ऊपर रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने वाले लोगों को मारने के लिए जाएंगे? तो राय उसे कहता है क्या होगा अगर पेपे वहां पर नहीं मिलेगा, अगर वो उस रेस्टोरेंट में ना हुआ फिर तो हमारा इतना ज्यादा जाना बिल्कुल बेकार रहेगा, मेरे पास वो एनर्जी नहीं बची। सियोंगा उसे कहती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैंने तुमसे कहा ना कि वहां पर जाकर सब कुछ पता चलेगा, हो सकता है कि पेपे वहीं पर हो, मुझे तो लगता है कि पेपे वहीं पर मिलेगा, बस भरोसा करो और आ जाओ। के साथ ही वो लोग फाइनल फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वो कहती है फाइनली हम लोग पहुंच गए। राय कहता है तो क्या यही वो रेस्टोरेंट है? तो वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं, वहां पर कुर्सियां तो पड़ी होती है लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। राय से कहता है लेकिन जहाँ पर तो कोई भी नहीं, ना ही पेपे और ना ही जहाँ पर कोई खाना खाने वाला, ना ही कोई खाने का लवर है, कोई भी नहीं है जहाँ पर। और ऊपर से ये रेस्टोरेंट तो देखो जैसे अभी जहाँ पर गिरने वाला है। तो सियोंगा उसे कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जहाँ पर कुछ प्रिपरेशन करके आती हूँ। फिर साथ ही वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो राय से कहती है कि तुम जाओ बाहर जाकर इस दुनिया को देखो, जबकि मैं जहाँ पर कुछ तैयारी करके आती हूँ। तो वो कहता अच्छा ठीक है दूर मत जाना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दूर जाने से क्या होता है। तो वो उसे कहती है मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि मुझे तुमसे कितने डिस्टेंस पे पर रहना और कितना करीब रहना है। तो राय जो होता है वो वहां पर से बाहर निकलता है, वो जाकर बाहर बैल्कनी में खड़ा होता है जबकि वो अंदर चली जाती है कुछ चीजें लेने के लिए। तुम्हारा राय जाती चलते हुए सामने की तरफ जाता और कहता देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्पेशल है, आज लोग इतने ऊंचा खाना खाने के लिए क्यों आते हैं। तो जैसे ही वहां पर वो बार के पास जाकर खड़ा होता है तो वहां पर से पूरा शहर दिखाई देता है और नीचे से समुद्र दिखाई देता है। तो राय कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ उसे पीछे जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है क्योंकि वो साइथ वाला जो हंटर होता है वहां पर पहुंच जाता है, वो उसके पीछे आकर खड़ा होता है और राय जल्दी से फाइटिंग मोड में आ जाता है और कहता है कि जहाँ पर हो क्या रहा है, इस बंदे की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ओरा निकल रहा है और सुपर से किलिंग ओरा निकल रहा है, जैसे ये मुझे मारना चाहता है। मुझे लगता है कि ये टॉप जोन का मर्सनरी हो सकता है। इस वक्त मेरी हालत काफी खराब है, मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है और मैं यहाँ पर कोई भी केयरलेस मूव नहीं चल सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं इसको संभाल नहीं पाया तो फिर मैं मरूंगा। इसी के साथ ही वो हंटर फाइट करने के लिए रेडी होता है। वो अपने सायद को उठाता है, अपने सायद को उठाने के बाद जैसे वो हार्वेस्ट टेक्निक को यूज करने लगता है तो इसी के साथ ही पीछे से सियोंगा निकल आती है। तो सियोंगा अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तुम्हारा राय चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगी ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके ऊपर अटैक कर पाओगी। तो इसी के साथ ही सियोंगा जैसे अपना ब्लेड लेकर उसके करीब पहुंचती है तो वो हंटर बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, साइड के ऊपर हट जाता है, जिससे सियोंगा अपना ब्लेड लेकर सामने की तरफ भागती हुई राय की तरफ आगे बढ़ जाती है। तुम्हारा राय कहता है जी तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो। और इसी के साथ ही हमारा राय जो होता है ब्लेड को अवॉइड करता है लेकिन वो उसके साथ जाकर टकराती है, जिससे वो दोनों उस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो वो एक बहुत ही टाल बिल्डिंग होती है लेकिन वो दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। राय वहां पर से नीचे गिरते हुए चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगी तुम यहाँ पर उस हंटर को मारने वाली थी लेकिन तुम अब यहाँ पर मुझे इतनी दूर लेकर आए और उसके बाद अब खुद ही यहाँ पर मुझे मार रही हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये लोग यहाँ पर कैसे बच पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।